नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म टीएफसी पर, जहाँ पे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी के अंदर हमने अपने लास्ट जो लेक्चर हुए हैं उनमें हमने नदियों के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित की थी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमने नदियों की स्थिति जान ली थी, कौन कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके मिलती है। ठीक है, जैसे हमने गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र, आपकी इंडस, ताप्ती, नर्मदा, महानदी, इन सब नदियों के बारे में हमने जो महत्वपूर्ण बातें हैं हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो हमने जान ली थी, उनकी हमने अपने क्लास में चर्चा कर ली थी। ठीक, उसके बाद हमने जितने भी प्रमुख शहर हैं जो हमारी नदियों के किनारे बसे हुए हैं उनके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। ठीक है, कि कौन कौन से जो प्रमुख शहर हैं वो कौन कौन सी प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, उनके बारे में हमने जान ली थी, क्योंकि कई बार एग्जामिनर जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए इन 4 शहरों में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे या फिर ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे या फिर कोई भी अन्य जैसे नर्मदा या ताप्ती के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो हमने जो महत्वपूर्ण शहर थे जिनके बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है या जहां से एग्जामिनर ने वर्तमान में सॉरी भूतकाल में या पहले पास्ट में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ठीक है, उनके बारे में हमने जो है चर्चा की थी। ठीक, आज जो है हम आए हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। इस क्लास में हम पढ़ेंगे झील के बारे में। ठीक है, झील के बारे में आप जानते हैं झील क्या होती है। ठीक है, जब पृथ्वी की सतह में कोई खाई है या गत है उसके या गड्ढा है, गत बोलते हैं गड्ढे को। ठीक है, बड़ा सा ऐसा गड्ढा है जिसके अंदर किसी भी कारण से या किसी भी प्रक्रिया से पानी भर गया है। ठीक है, अब वो पानी से फुल है, मानो इस तरह का कोई भी पृथ्वी की सतह में गड्ढा है ये। ठीक है, इसके अंदर भर गया है पानी, किसी भी कारणवश गड्ढा कुछ ज्यादा हुई है तो समुद्री बन जाएगा। चलो ऐसे नहीं लेते, नॉर्मल गड्ढा बनाते। ये है एक इस तरह से गड्ढा। ठीक है, इस तरह से इसमें भर गया है पानी, ये गत है या कोई खाई है, इसमें भर गया किसी भी कारणवश पानी। वर्षा से भरा हो कोई मैटर नहीं करता, रिवर से भरा हो, ठीक है, या फिर सागर से भर दो हमारी तरफ से, लेकिन क्या होना चाहिए, इसके चारों तरफ लैंड होनी चाहिए। ये लैंड होनी चाहिए, ये वाटर लैंड। ठीक है, इसके चारों तरफ जो है लैंड होनी चाहिए और बीच में गत यानी खाई के अंदर पानी होना चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, झील बोलेंगे। ठीक है, ये हमारी झील होगी। इसमें पानी किसी भी सोर्स से भरा हो, और ये गड्ढा किसी भी सोर्स से हो, चाहे भूकंप से हुआ हो, चाहे टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से हुआ हो, चाहे टेक्टोनिक प्लेट के दूर जाने से हुआ हो। ठीक है, चाहे आपर्दन से हुआ हो, ठीक है, हवा से मिट्टी रिस रिस कर वहां पे गड्ढा बन गया, या ज्वालामुखी उद्गार से हुआ हो। ठीक है, उस बात से हमारा कोई मैटर नहीं है, केवल गड्ढा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और उसके अंदर पानी भर जाना चाहिए, किसी भी सोर्स से भर जाए तो वो हमारी झील कहलाएगी। ठीक है, जैसे हमारे भारत में कई प्रकार की झीलें हैं। ठीक है, जैसे कुछ खारे पानी की झील है, कुछ मीठे पानी की झील है। ठीक है, बहुत सी झीलें हैं, जैसे कभी आप अगर गए हो कहीं घूमने, आपने देखा हो कि एक ऐसा एरिया है, लेक बना हुआ है बहुत बड़ा, और उसका पानी जो है लोग पी रहे हैं। ठीक है, मीठा पानी है उसका। ठीक, ऐसे ही जो झील है वो दो प्रकार में बांटी हुई है हमने, एक प्राकृतिक झील और एक आपकी है मैन मेड, यानी कि आर्टिफिशियल जिनको बोल देते हैं आप, या फिर हिंदी में बोलते हैं आर्टिफिशियल को कृत्रिम झील। ठीक है, तो ऐसी झीलें हैं जो मानव निर्मित है या फिर प्राकृतिक है। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है, चलिए पहले टॉपिक लिख लेते हैं, वो है झील। आज का टॉपिक है हमारा झील या झीलें। झीलों को हमने दो पार्ट में बांटा है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल लेक्स, यानी कि मानव निर्मित मानव निर्मित झील या फिर झीलें, और दूसरा है हमारा प्राकृतिक झील। ठीक है, प्राकृतिक झीलें। अब जो ये मानव निर्मित झीलें हैं, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है ये मानव के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, मानव ने अपने उपयोग के लिए ये झीलें बनाई है। ठीक है, ये कैसे बनाई है, डैम के द्वारा। कोई रिवर है उस पर हमने डैम लगा दिया तो वो क्या बन जाएगी, हमारी झील है। ठीक है, डैम के द्वारा बनाई गई झीलें हैं, जैसे हमारी डैम। डैम यानी कि बांध बनाकर जो झीलें हम बनाते हैं, डैम बनाकर, डैम बनाकर
मानव निर्मित झीलें हैं जो डैम बनाकर हम लोग मानव बनाते हैं, ठीक है, जब मानव द्वारा निर्मित होती है, मनुष्य द्वारा निर्मित या बनाई गई झीलें। ठीक, दूसरी तरफ आ जाती हैं आपकी प्राकृतिक झीलें। ये जो प्राकृतिक झीलें हैं ये किसी भी तरीके से बन सकती है, ठीक है, केवल नेचुरल होनी चाहिए और आदमी का या मनुष्य का इसमें कोई हाथ नहीं होना चाहिए बनाने में। ठीक, जैसे कोई भी ज्वालामुखी उद्गार हुआ, मुखी उद्गार, ठीक है, उससे हमारा झील का निर्माण हो गया। भाई ज्वालामुखी निकला, इस तरह से उसका मुंह फटा और गोल बन गया और किसी वर्ष से वो अंदर की तरफ इस तरह से हो गया और इसमें यहाँ पानी भर गया बहुत पूरा ऊपर तक, ठीक है, तो ये क्या है, हमारी झील है। किससे बनी है? ज्वालामुखी से, टेक्टोनिक प्लेट्स के द्वारा। टेक्टोनिक प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट से कैसे? भाई जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई और उनके टकराव से एक खाई का निर्माण हो गया जिसके अंदर पानी भर गया और वो हमारी क्या हो गई? प्राकृतिक झील हो गई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने अभी अपनी जो झील है उसको दो भागों में डिवाइड किया है, एक मानव निर्मित और प्राकृतिक। ठीक, मानव निर्मित कैसी है? जो डैम बनाकर बनाई जाती है, ठीक है, जो मानव के द्वारा निर्माण होता है। प्राकृतिक कैसी है? जिनका स्वयं निर्माण होता है, मानव का उसके निर्माण में कोई हाथ नहीं। ठीक है, हमने मानव की जो बात है इतनी ही बात है मानव के द्वारा जो डैम है उसमें, लेकिन हमारी प्राकृतिक झील है उसके बहुत सारे प्रकार हैं। तो अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे प्राकृतिक झील के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब झीलों में आ जाती है हमारी प्राकृतिक झीलें के प्रकार। झीलों में प्राकृतिक झीलों के प्रकार या प्राकृतिक झील के प्रकार, टाइप ऑफ नेचुरल लेक्स। ठीक, इंग्लिश में इसको लिखेंगे टाइप्स ऑफ नेचुरल लेक्स। तो सबसे पहला जो प्रकार है इसका वो है आपका टेक्टोनिक लेक्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम टेक्टोनिक लेक्स के बारे में। टेक्टोनिक लेक्स को हिंदी में बोलते हैं विवर्तनिकी झील। क्या बोलते हैं? विवर्तनिकी झील। ठीक, विवर्तनिकी झील का निर्माण कैसे होता है? जब जो प्लेट हैं वो आपस में टकराती हैं और उन टकराने के बाद गत या खाई का निर्माण होता है, तब होता है टेक्टोनिक लेक्स का निर्माण। जब प्लेटों के टकराने से झील का निर्माण हो, तो वो कौन सी होंगी हमारी? वो होंगी हमारी टेक्टोनिक लेक्स। अब टेक्टोनिक लेक्स के एग्जाम्पल में लिखेंगे। टेक्टोनिक लेक्स कौन कौन सी है हमारी? एक तो टेक्टोनिक लेक है आपकी डल झील और दूसरी है वूलर झील। ये दोनों हमारे एग्जाम्पल हैं टेक्टोनिक प्लेट्स के। ठीक है, कौन सी? एक तो डल झील और दूसरी है वूलर झील। ठीक, ये दो हैं हमारी झीलें। कौन सी झीलें हैं? ये टेक्टोनिक लेक्स की झीलें हैं। ठीक, ये हमारी टेक्टोनिक लेक्स हैं, टेक्टोनिक विवर्तनिकी झीलें हैं। ठीक, विवर्तनिकी झीलें कौन सी होती हैं? जब प्लेट के टकराने से, जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके टकराने से जब झीलों का निर्माण होता है तब हम उसको बोलते हैं टेक्टोनिक लेक्स। ठीक, टेक्टोनिक लेक्स के एग्जाम्पल है डल झील और वूलर झील। ठीक है, इतनी बात क्लियर है इनके बारे में। टेक्टोनिक लेक्स के बारे में इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपनी अगली, यानी कि लेगून झील की तरफ। ठीक है, अगली है हमारी लेगून झील। दूसरा टाइप जो है हमारा प्राकृतिक झील का वो है लेगून झील। लेगून झील। ठीक, लेगून झील जो है इनका जो निर्माण होता है वो बालू चट्टान या फिर परवल मिट्टी के द्वारा
भूमि से अलग होकर इनका निर्माण होता है। कैसे निर्माण होता है? या तो बालू चट्टान, भूमि से अलग होकर इनका निर्माण होता है। जो लैगून झील है उनका निर्माण कैसे हो? या तो बालू चट्टान जो होती है आपकी, ठीक है, या फिर प्रवाल मिट्टी, ठीक, इन ये जब भूमि से अलग हो जाती हैं, भूमि से छूटने लगती हैं, तब इनका निर्माण होता है। ठीक है, तो लैगून झील में जो है आपकी झील आती है, एक तो पुलकित झील है और अष्टमुड़ी झील है। ठीक है, कौन कौन सी झील आ जाती है इसमें? एक तो पुलकित झील आती है और दूसरी आती है आपकी अष्टमुड़ी। लैगून झील के झीलों के प्रकार कौन कौन से हैं? अगर एग्जाम्पल लिखें तो वो है आपके पुलकित और अष्टमुड़ी, ये हमारी झीलें हैं। ठीक है, ये हमारी कौन सी झील के एग्जाम्पल हैं? ये हमारी लैगून झील के एग्जाम्पल। ठीक, इसके बाद हमारी तीसरी झील आ जाती है हिमानीकृत झीलें। तीसरी कौन सी है हमारी? हिमानीकृत झीलें। हिमानीकृत झील तीसरा प्रकार है हमारी प्राकृतिक झीलों का, हिमानीकृत झील। ठीक, ये हमारी ग्लेशियर के पिघलने से इनका निर्माण होता है। हिम से आप समझ जाएंगे बर्फ, तो इनका, तो हमारी हिमकृत जो झीलें हैं उनका निर्माण कैसे होता है? ग्लेशियर के पिघलने से इनका निर्माण होता है। तो ग्लेशियर के पिघलने से निर्माण, ग्लेशियर के पिघलने से निर्माण होता है। तो ग्लेशियर के पिघलने से हमारी कौन कौन सी झील बनी हुई है? इसके एग्जाम्पल हैं हमारे, एक तो है नैनीताल झील या नैनीताल झील, और दूसरी है राकसताल। ये हमारी झीलें हैं जिनका निर्माण हुआ है ग्लेशियर के पिघलने से। ठीक है, इसको नैनी भी बोलते हैं, नैनी झील के नाम से भी इसको जानते हैं, या नैनीताल बोलते हैं, या राकसताल झील। ये हमारी झीलें हैं जिनका निर्माण हुआ है ग्लेशियर के पिघलने से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा चौथा, वायु द्वारा निर्मित। ठीक है, वायु से कैसे बनेगी? जब वायु के द्वारा किसी चट्टान पे या फिर पर्वत पे बार बार वायु का फोर्स लगता है और वहां अपरदन होता है, मिट्टी हटती है उस जगह से, तो वो वहां हट हटकर वहां पे एक झील का या फिर गत का निर्माण हो जाता है, जिसके अंदर पानी भर जाता है और वो क्या बन जाती है? आपकी झील बन जाती है। ठीक है, तो चौथा आएगा वायु द्वारा निर्मित झील। इसमें क्या आएगा? हवा, तेज हवाओं के, इसमें लिखेंगे तेज हवाओं के प्रवाह से अपरदन के कारण निर्माण होता है। ठीक है, और इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसकी जो झीलें हैं
वो है सांभर झील है, डिडवाना झील है और आपकी पंचभद्र झील है। कौन कौन सी झील है इसके एग्जाम्पल के अंदर? एक तो है आपकी सांभर झील, ठीक, एक है आपकी डिडवाना, और एक है आपकी पंचभद्र। ये आपकी झीलें हैं, एग्जाम्पल है वायु द्वारा निर्मित झीलों के। ठीक है, ये वो झील है जो वायु के द्वारा निर्मित है। ठीक है, तेज तेज हवाएं जब चलती हैं उनसे अपरदन होता है, उस कारण जो है इन झीलों का निर्माण होता है। ठीक है, इससे अगली हम चलेंगे, हमारी आती है डेल्टा झीलें। अगला जो टाइप है वो है हमारा डेल्टा झील। अगला टाइप है हमारा डेल्टा झील का, डेल्टा झील। ठीक, डेल्टा झील नदी वितरण के मध्य इनका निर्माण होता है। ठीक है, जब नदी इस तरह से डेल्टा बनाती है तब इनका जो है निर्माण होता है। ठीक है, गोदावरी और कृष्णा नदी के मध्य है, जिसका नाम है कोलेरू झील। ठीक, एक इसमें डायरेक्ट नाम लिख लेंगे आप, कोलेरू झील। डेल्टा झील कौन सी है? कोलेरू। ठीक है, और कौन कौन सी नदी के बीच है? ये है आपकी एक तो कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य। ठीक, इन दो नदियों के मध्य है आपकी कोलेरू झील। ठीक है, उसके बाद आ जाती है ज्वालामुखी से निर्मित झीलें। ज्वालामुखी से निर्मित झील। ठीक, ज्वालामुखी से निर्मित झील। ठीक है, ये इनका निर्माण होता है ज्वालामुखी मुख, जिसको केटर बोलते हैं, उसमें जल का जमाव हो। ठीक है, ज्वालामुखी मुखी के मुख, जिसको बोलते हैं केटर। ठीक है, उसमें मुख में जल का जमाव से निर्माण होता है। ठीक है, किससे निर्माण होता है? ज्वालामुखी के मुख में जल के, भाई जहां से ज्वालामुखी फटा, सपोज ये ज्वालामुखी है, ठीक है, यहाँ से इसमें से लावा निकला होगा इस तरह से। अब ये जो स्पेस है बीच वाला, यहाँ पे इस तरह से गत का निर्माण हो गया और इसमें पानी का जमाव हो गया। ठीक है, तो ये हो गई हमारा ज्वालामुखी निर्मित झील। ठीक है, इनके एग्जाम्पल है, वो है महाराष्ट्र की लोनार झील। क्या है इसका एग्जाम्पल? एमएच, यानी कि महाराष्ट्र की लोनार झील। किसका एग्जाम्पल है? आपकी ज्वालामुखी निर्मित झील का एग्जाम्पल। ठीक है, इसको नोट करेंगे आप, इतना आप नोट करेंगे, हमने जो पढ़ी है अभी डेल्टा झील और ज्वालामुखी से निर्मित झील। ठीक है, जो डेल्टा झील है वो कौन सी है? हमारी कोलेरू झील। और ज्वालामुखी से निर्मित झील है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये थी हमारी प्राकृतिक झीलों के कुछ टाइप। ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। ठीक, कौन कौन सी कुछ भारत की प्रमुख झीलें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, कहाँ वो स्थित हैं। ठीक है, उनके बारे में क्या खास बात है, खारे पानी की झील कौन सी है, इनके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए चलिए अब चर्चा कर लेते हैं भारत की कुछ प्रमुख झीलों के बारे में।
ठीक है, भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी झीलें हैं? सबसे पहले नाम आता है आपका चिल्का झील। सबसे पहले किसका नाम आता है? चिल्का झील का। ये कैसी है? ये भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है। ठीक है, लैगून झील है। ठीक है, ये इसके अंदर कैसा है? खारा पानी है, खारे पानी की झील है ये। ठीक, हमने अभी पढ़ा था लैगून झील, ये प्राकृतिक झील के प्रकार थे। ठीक है, प्राकृतिक झील के प्रकार में एक आया था हमारा लैगून झील, वो हमारी चिल्का झील भी है। ठीक है, और इसके बारे में है, ये जो झील है इसको जो पानी मिलता है ये कौन कौन सी नदियों के बीच में है? एक तो दया और भवानी। ठीक, दया और भवानी, भार्गवी, दया और भार्गवी नदी से इसको पानी मिलता है। और नदी से पानी मिलता है। ठीक है, भार्गवी नदी से पानी मिलता है। ठीक है, ये हमारी है चिल्का झील, जिसे दया और भार्गवी नदी से पानी मिलता है, खारे पानी की झील है और सबसे बड़ी लैगून झील है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है, तो आप तुरंत उत्तर देंगे चिल्का झील है। ठीक है, सबसे बड़ी चिल्का झील है। दूसरी है हमारी लोकटक। लोकटक झील, ये झील है आपकी मणिपुर की। कहाँ की? मणिपुर की झील है ये। कहाँ पे स्थित है ये? मणिपुर में स्थित है। ठीक है, ठीक है, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक, सबसे बड़े मीठे पानी की झील है। ठीक है, और ठीक, और क्या महत्वपूर्ण है इस झील के बारे में? इस झील के बारे में और क्या महत्वपूर्ण है? मणिपुर की झील है, उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और जो है, हाँ, इस झील पर जो है सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, इसी झील पर सबसे बड़ा तैरता हुआ राष्ट्र उद्यान है। ठीक है, तो ये है हमारी दो झीलें जिनके बारे में हमने चर्चा की। ठीक, और जो बाकी झीलें हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज थोड़ी जल्दी ही क्लास हमें समाप्त करनी है। ठीक है, तो आप इन सब का रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में इनसे आगे की जो झीलें हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, कहाँ की झीलें हैं, ठीक है, कैसे कैसे उनका किस तरह का उनका पानी है। ठीक, इनके बारे में चर्चा करेंगे। आप बाकी रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।